यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको मेरा जय मसीह की। और आशा करता हूँ कि प्यारो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परमेश्वर को महिमा करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। प्यारो, हम लोग आज बहुत ही एक सुंदर, दिल को छूने वाला एक कहानी को, एक घटना को, जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो कहानी हम लोग आज देखने जा रहे हैं प्यारो, ये हम मत्ती का सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, हम लूका का सुसमाचार में भी पढ़ सकते हैं और मरकुस का सुसमाचार में पढ़ सकते हैं। कहानी क्या है? कहानी यह है कि प्रभु यीशु मसीह एक भीड़ के साथ में एक जगह में होते हुए जा रहा था और एक बहुत बड़ा बदलाहट हुआ, बहुत बड़ा आशीष हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में निराशा ही निराशा था, जिसके जीवन में कोई आशा उम्मीद नहीं था, समाज में ठुकराया गया, भीख मांगने वाले, गिरा हुआ अवस्था, लोग तुच्छ जानता था। प्रभु ने कैसे उसके जीवन में काम किया, उसके जीवन में कैसे चमत्कार किया, कैसे वो बदल गया, कैसे वो प्रभु के प्रेम में लिप्त हो गया, कैसे वो आगे बढ़ा, कहां से कहां चल गया, कितना नीचे से उसको उठाया, उसको ऊपर उठाया और आशीष के योग्य बनाया। आइए हम लोग इसको पढ़ेंगे, मरकुस का सुसमाचार उसका 10 अध्याय और हम लोग 46 पद से आगे कुछ वचनों को पढ़ेंगे। वे एरियो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ एरियो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। हम लोग 46 वचन में देखते हैं प्यारो कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे प्रभु यीशु मसीह के चेले जा रहे हैं और चेलों के पीछे एक विशाल भीड़ जा रहे हैं। और कौन सा जगह से जा रहे हैं? एरियो से होते हुए जा रहे हैं। और एरियो में बहुत सारे लोग भीख मांगने वाले बैठा करते थे, बैठे रहते थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तिमाई का पुत्र बरतिमाई, इस अंधा आदमी का पिताजी का नाम लिखा है। ये तिमाई का बेटा बरतिमाई वो सड़क के किनारे में, जो प्रभु यीशु मसीह एरियो से जा रहे थे, एक बड़ी भीड़ जा रहा था और चेले जा रहे थे, वो उधर बैठ के भीख मांग रहा था। और भीख मांगते हुए उसने बहुत भीड़ों का, बहुत लोगों का जो आवाज को सुना, तो हम देखते हैं वो पूछने लगा। अगर आप लूका सुसमाचार पढ़ेंगे तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि वो पूछने लगा कि क्या हो रहा है। तो लोगों ने बताया कि यीशु मसीह, यीशु नासरी इधर से होकर के जा रहा है। हालांकि वो बैठ करके प्रतिदिन के जीवन के लिए भीख मांगता था, मुझे कुछ दे दीजिए खाने के लिए, मुझे कुछ दे दीजिए, पैसा कुछ दे दीजिए। और उन्होंने जब सुना कि यीशु मसीह जा रहा है और उसको पता था कि यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है, वो देख नहीं सकता था लेकिन वो सुन सकता था, वो जानता था इस बात को, क्योंकि वो जन्म से अंधा और भीख मांगने वाला था। आइए हम लोग अगला वचन पढ़ेंगे। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्यारो, जब उन्होंने इस बात को सुना, बरतिमाई ने इस बात को सुना, इस अंधा आदमी ने इस बात को सुना, तो उन्होंने पुकारने लगा, ऊंची आवाज से प्रभु को बुलाने लगा, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हे यीशु मसीह, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। किस बात के लिए दया मांग रहा था? क्योंकि अंधा था, परेशान था, तकलीफ में था, देख नहीं सकता था। वो प्रभु से निवेदन करने लगा, प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु से दया की याचना करने लगा। हम लोग आगे के वचन में पढ़ते हैं। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्यारो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बहुत लोगों ने उसको डांटा। जब वो पुकार रहा था, उन्होंने सुना और प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगा, दया का याचना करने लगा, उसको चंगाई पाने के लिए पुकारने लगा, तो लोगों ने डांटा। अगर हम लोग लूका का सुसमाचार पढ़ेंगे तो लिखा है, जो आगे आगे जा रहे थे उन लोगों ने उसको डांटा कि वो चुप रहे। और हम मरकुस में पढ़ते हैं, बहुत लोगों ने उसको डांटा कि तुम चुप रहो। अगर हम मत्ती का सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वहां भी हम पढ़ सकते हैं कि लोगों ने उसको डांटा कि वो चुप रहे। लेकिन हम लोग देखते हैं प्यारो, वो और जोर से चिल्लाने लगा और जोर से पुकारने लगा, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। प्यारो, हम लोग देख पाते हैं इसके जीवन में समस्या तो पहले से ही था, और एक समस्या, लोग इसको डांटा, चुप रहा, भीख मांग, क्यों बुला रहा है। लेकिन हम देखते हैं प्यारो, उस बड़ा भीड़ में, उन जनसंख्याओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता था। वो एक जगह ठहर गया, प्रभु उसको बुलाने के लिए लोगों को भेजा। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। प्यारो, एक बड़ा भीड़ में प्रभु यीशु मसीह को सब पता था। आगे जाने वाले लोगों का जीवन का बारे में पता था, पीछे से आने वाले लोगों का जीवन के बारे में पता था, चेले लोगों का जीवन के बारे में पता था, दाएं बाएं सब लोगों के जीवन के बारे में पता था। उन्होंने देखा कि एक अंधा व्यक्ति जो भीख मांग रहा है, जो जन्म का अंधा है, वो दया का याचना कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने डांटा, चुप रहो, चुप रहो। एक आदमी नहीं, कई लोगों ने डांटा
लेकिन उसको देखिए कितना हियाब है, वो और भी बुलाने लगा, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। प्रभु को तरस आया, प्रभु को दया आया। हम अगर मत्ती का सुसमाचार में पढ़ेंगे, लिखा है प्रभु को दया आया, तरस आया उसके ऊपर में कि बेचारा को इतना डांटने के बावजूद में भी ये मुझे पुकार रहा है, मुझसे दया मांग रहा है। प्रभु तो भलाई करने के लिए आया था, पर प्रभु तो अंधों को आंख देने के लिए आया था, प्रभु तो लंगड़ों को पैर देने के लिए आया था, प्रभु तो भूखों को खिलाने के लिए आया था, मुर्दों को जिलाने के लिए आया था, नया जीवन देने के लिए आया था, आशीष देने के लिए आया था, गिरे हुओं को उठाने के लिए आया था, अनंत जीवन देकर के उसे स्वर्ग ले जाने के लिए आया था, उनके पापों को क्षमा करने के लिए आया था। प्रभु इसको कैसे छोड़ देता? प्यारो, हम लोग देखते हैं प्रभु रुक गया और वहां पर देखते हैं लोगों को बोला, जाओ उसको ले आओ बुला करके। लोग जाके बोला, चलो तुझे प्रभु बुलाता है, ढाढ़स बांधो, हिम्मत बांधो। तुम्हारा हिम्मत टूटने का जरूरत नहीं, क्योंकि लोग जब डांटा इसका हिम्मत टूट गया, पता नहीं प्रभु सुनेगा कि नहीं, मुझे तो डांट रहा है, चुप रहो, पता नहीं फिर मुलाकात होगा कि नहीं। ढाढ़स बांध, प्रभु तुझे बुलाता है, उठ। आगे क्या हुआ आइए हम लोग पढ़ेंगे। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। प्यारो, कितना अद्भुत वचन हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। वो अपना कपड़ा फेंक करके वो उठा, शीघ्र उठा और प्रभु के पास आया। जो कपड़ा वो भीख मांगने के द्वारा वो सब इकट्ठा करके रखा था, उस कपड़ा को उसने फेंक दिया, उस बोझ को उसने फेंक दिया, वो पुराना कपड़ा को फेंक दिया और उठा और प्रभु के पास में किया। प्यारो, उस कपड़ा में जो बैठा हुआ था, कितना गंदा कपड़ा, कितना रद्दी कपड़ा, कितना गंध देने वाला कपड़ा, उस बोझ को उसने फेंक दिया, क्योंकि वो प्रभु के पास जा रहा था। प्यारो, हम लोग देखते हैं वो फेंक करके उठा, शीघ्र उठा, देरी नहीं किया, वो कपड़ा फेंका और प्रभु के पास में गया। प्रभु उसको एक सवाल पूछता है, आइए हम लोग पढ़ेंगे। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। कितना अद्भुत वचन हम लोग देखते हैं। वो कपड़ा को फेंक करके शीघ्र उठा और प्रभु के पास में गया। और प्रभु के पास जाने के बाद प्रभु ने उसको पूछा, तू क्या चाहता है बर्तिमाई कि मैं तेरे लिए करूं? प्यारो, आप जरा सोच सकते हैं, ये कुछ भी मांग सकता था। प्रभु मुझे पैसा दे दीजिए, प्रभु इतना पैसा दे देता कि उसको भीख मांगने का जरूरत ही नहीं पड़ता। वो बोलता, प्रभु मुझे बहुत कपड़ा दे दीजिए, क्योंकि मैं पुराना कपड़ा पहन के, मैला कपड़ा पहन के जो मैं फेंक के आया हूं, मैं परेशान हो गया, मुझे अच्छा वस्त्र दे दीजिए। प्रभु तुरंत दे देता। अगर वो मांगता मुझे घर दे दीजिए, प्रभु दे देता। वो मांगता इस भिखारी जिंदगी से मुझे दूर करके मुझे ऐसो आराम वाला जिंदगी दे दीजिए, वो तुरंत प्रभु दे देता। या कुछ भी मांगता, वो सब दे देता। लेकिन इसने क्या कहा? इन्हें तुरंत कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगा, मैं देखना चाहता हूं प्रभु, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। प्रभु जानता था कि उसका सबसे जो मूल्यवान जरूरत है वो है उसकी आंख, जो देखने के लिए उसको जरूरी है। उसने पैसा नहीं मांगा, उसने जीवन नहीं मांगा, उसने ऐसो आराम नहीं मांगा और संसारिक भौतिक वस्तुओं को नहीं मांगा। उसने ये मांगा कि हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया और उसकी आंखें ठीक हो गई। वो देखने लगा। उसने आकाश को देखा होगा, उसने भीड़ को देखा होगा, उसने आगे के लोगों को देखा होगा, पीछे के लोगों को देखा होगा, प्रभु यीशु मसीह को देखा होगा, चेलों को देखा होगा। और एक अद्भुत बात को पढ़ते हैं, प्रभु ने बोला, तू चला जा, जहां जाना चाहता है वहां चला जा। और तुरंत वो देखने लगा। और हम लोग देखते हैं वो सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पीछे चला गया, क्योंकि उसको पता चल गया भीख मांगने से कोई फायदा नहीं, बड़ा घर बना के रहने से कोई फायदा नहीं, बाकी ऐसो आराम से जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतना साल से मैंने दुख उठाया है, तकलीफ उठाई है, परेशानी उठाया है, कोई मदद करने वाला नहीं। प्रभु मुझे मदद किया है, मैं प्रभु को कैसे छोड़ दूं? वो प्रभु के पीछे चलने लगा, प्रभु के पीछे अनुयायी बन गया, प्रभु को प्रेम करने लगा, उसके भय में आगे बढ़ने लगा। प्यारो, अगर आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे, आप अगर मरकुस का सुसमाचार पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार पढ़ेंगे, मत्ती उसका 20 अध्याय में, लूका उसका 18 अध्याय में और मरकुस जो हम लोग अभी पढ़े हैं 10 अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह एरियो में इसी समय पार हुआ। दोबारा प्रभु यीशु मसीह नहीं इधर आया, क्योंकि वो यरूशलेम चला गया। फिर उसको पकड़ करके ले गया, उसको मारा, उसको पीटा, उसको थूका, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, वो बलिदान हो गया। प्यारो, ये मौका अगर ये छोड़ देता, दोबारा इसको नहीं मिलता। वो दुख में हमेशा रह जाता, भीख मांग मांग के जिंदगी काटता, लेकिन कभी आंख ठीक नहीं होता। प्यारो, हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कितना बड़ा अनुग्रह किया। लोगों ने इसको डांटा, लेकिन इसने और पुकारने लगा। प्यारो, हमारा प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, बहुत सारा परेशानियां आ सकते हैं, लोग हमें हताश कर सकते हैं, निराश कर सकते हैं, लेकिन क्या हम प्रभु को पुकारना, प्रभु को प्रेम करना, कलीसिया में जाना, बाइबल पढ़ना, प्रचार करना, प्रभु को प्रेम करना, क्या छोड़ देते हैं? कभी नहीं छोड़िएगा। आप करते रहिएगा, चाहे कितना भी परेशानी आए, कितना भी दुख आए, आप छोड़िएगा नहीं।
प्यारो, हम लोग देखते हैं इन्होंने पुराना सब चीजों को फेंक करके प्रभु के पास में किया। आप प्रभु के साथ जीना चाहते हैं, पुराना जिंदगी को त्याग दीजिए, पुराना मनुष्य तत्वों को उतार के फेंक दीजिए और नए मनुष्य तत्वों को पहन करके जो प्रभु यीशु मसीह है आगे बढ़िए। प्यारो, हम लोग देखते हैं ये सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पीछे चला गया, क्योंकि इसको पता चला कि वो प्रभु का प्रभु और महान परमेश्वर यही है जो सब कुछ मेरे लिए कर सकता है। इसलिए मुझे अब भीख मांगने का जरूरत नहीं, इधर बैठ करके लोगों को पुकारने का जरूरत नहीं। जहां पर परेशानी है, जहां पर दुख है, जहां पर लोग डांटते हैं, गाली देते हैं, लोग थूकते हैं, लोग तुच्छ जानते हैं, मुझे यहां रहने का जरूरत नहीं है। मुझे उस प्रभु के साथ जाना है, मुझे उस प्रभु के साथ रहना है, मुझे उस प्रभु के साथ में आगे बढ़ना है जो प्रेम करता है, जो आशीष देता है, जो जीवन को बदल देता है, जो मूल्य नहीं लेता है, फ्री में सब कुछ देता है। प्यारो, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पीछे चला गया। हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 119 का 18 में, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। प्यारो, हम लोग यहां पर देखते हैं जो भजनकार है वो लिखता है, मेरी आंखें खोल दे प्रभु कि मैं तेरे वचन को देख सकूं, वचन के अद्भुत बातों को देख सकूं। इसका आंख को खोल दिया, इसने प्रभु को देखा, प्रभु की महानता को देखा। उन्होंने सब कुछ छोड़ करके वही प्रभु के पीछे चलने लगा और आगे बढ़ने लगा, क्योंकि इसने प्रभु को देख लिया। आइए हम भी प्रार्थना करें, प्रभु मेरे आंख को खोल दीजिए ताकि मैं आपके व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, उसको प्रेम कर सकूं, उसको मान सकूं, उसके अनुसार जी सकूं, लोगों को बता सकूं, आगे बढ़ सकूं। मेरी आंखों को खोल दीजिए। प्यारो, प्रभु हम सबको सहायता करें, मदद करें। बाधाएं आ सकते हैं, आने दीजिए, परेशानी आ सकते हैं, आने दीजिए। इतना विश्वास प्रभु को करना है, इतना प्रेम प्रभु को करना है, इतना भय प्रभु को मानना है, इतना उसके प्रेम में लिप्त हो जाना है, ताकि हम सब परमेश्वर का महिमा करते हुए उसके पीछे चले। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। सुनने के लिए बहुत बहुत